ठीक, किसको हमको निकालना है? एक्स को। एक्स को निकालना है, एक्स को हम क्या करेंगे? ढक लेंगे। एक्स को क्या करेंगे? ढक लेंगे। ढक लिया। अब हमको कौन सा निशान बनाना? आर बनाना। ऐसे लेके जाइए और ऐसे घूम जाइए, आर बन गया। अब कितना मिला हमको? ऐसे ना चले, आप ऐसे आए तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, -3 गुणे ये +22 है ना, तो बना क्या आपका? -3 गुणे 22। फिर क्या करेंगे? बीच में माइनस लगाएंगे, हमेशा लगेगा ये। अच्छा, अब इसका ऐसे गए, इसका इससे करेंगे, -2 गुणे 5। ये तो आपका आर मिल गया। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? इसी को हटा के इसी बनाते हैं। अल्फा के लिए क्या बताया था आपको? एक्स के लिए आप यहां से चलेंगे। कहां से चलेंगे? इसको ढक लेंगे और यहां से आप चले ऐसे, ये 2 है। ठीक, नीचे -3 गुणे 5, बीच में हमेशा माइनस होगा। अब कहा? यहां से यहां आए ना, इसको गुणा किया, फिर घूम के इससे यहां पहुंचे, इसको इससे गुणा किया, -2 गुणे 2। अब देखें कितना आया? 22 यहां 66, -66, 5 दूनी 10, 66 - 10 बटे 5 यहां 15, माइनस है ना, तो ये हो गया -15 और ये हो गया माइनस, समान चिन्ह है, -66 - 10, तो ये हो गया आपका -76 बटे -15 - 4, ये हो गया 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब वाई कैसे हम निकालेंगे? लीनियर इक्वेशन के लेक्चर में आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, और हम लीनियर इक्वेशन को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। और हमसे कभी कभी पूछता है ये दे करके कि इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट कितने हैं। इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें आप देखें कि जो x के पहले लिखा हुआ है यह कहलाता है कोफिशिएंट। किसका? x का। कोफिशिएंट ऑफ x ये कितना? a है। कोफिशिएंट ऑफ y कितना? b है। और c क्या है? c एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि ऐसा टर्म, ऐसी चीज उसमें जिसमें x और y ना हो, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म कहलाता है। इतना समझ गए? अब देखें इसमें, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दिया है x + 7 y + 4 = 0। इसमें क्या कह रहा है? x का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, और क्या? एंड कांस्टेंट टर्म। इतनी चीजें हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो x के पहले लिखा हुआ, तो यहां देखिए x के पहले कोई चीज है आपको नहीं दिख रही, लेकिन यहां कितना? 1। x का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। y का कोफिशिएंट कितना हो गया? y से पहले कितना लिखा? 7, y का कोफिशिएंट 7 हो गया। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया? देखिए किसमें x और y नहीं है? 4 में नहीं है, तो 4 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। हम आपको इसलिए इसको बता रहे हैं कि अभी आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। 3x - 4y = 8 में क्या चाहिए आपको? में a, b और c आपको बताना है। 3x - 4y = 8 में हमको क्या बताना है? a, b और c बताना है। तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग इट बाय ax + by + c = 0। इससे हमको इससे कंपेयर करना है। तो पहले जब कंपेयर करने के लिए आपको इसको और इस फ्रेम में लेके आना पड़ेगा। इसमें देखें 8 किधर है? इक्वल के राइट साइड में, और इसमें क्या है? इक्वल के राइट साइड में क्या है? 0 है। तो हमको इधर भी 0 करना है। क्या करेंगे? 3x - 4y, इसको किधर लाएंगे? इक्वल के इस पार लाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? 0। 8 इधर आप उठा के ले आए। अब आपको लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वेरिएबल में हमने बताया था कि जब किसी भी चीज को
इक्वल साइन के इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन क्या होता, चेंज हो जाता। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर यहाँ कोई साइन नहीं लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, इसके पहले प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां तक ठीक। अब देखें आप x, यहां x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, a बराबर 3। क्यों a बराबर 3, यहां x का कोफिशिएंट a है और यहां x का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए a की जगह पे 3 हो गया। अब देखें y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट -4 है। तो जब भी आप कोफिशिएंट लिखेंगे आप साइन के साथ लिखेंगे। और c कितना, देखें यहां c कितना है, यहां c है और यहां c की जगह कितना है, -8। इतना समझ गए। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट को पूछ रहा है और कांस्टेंट टर्म को पूछ रहा है तो इतना आप समझ गए, आप निकाल लेंगे। तो चाहे जैसे भी दिया हो, हमको करना क्या है, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फ्रेम में लेके उसको आना है, फिर हमको कंपेयर करना है। अगर आप ऐसे ही कंपेयर कर देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह करके है कि 4y बराबर 2x माइनस 7। इसमें क्या करना है, इसमें आपको x और y के कोफिशिएंट को बताना है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। क्या करेंगे, पहले हम इसको इस फ्रेम में लेकर के आएंगे, इस फ्रेम में लेकर के आए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फ्रेम में लेके आए। तो हम क्या करेंगे, देखें इसको राइट साइड में हमको 0 चाहिए तो राइट साइड में दोनों चीजें हैं, इसको हम इधर ले आए तो ये हो गया -2x, पहले से इधर क्या है 4y है, इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस हमने लिख दिया। 7 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +7 बराबर 0। अब आप देखें x के पहले यहां क्या है, a है, तो यहां x का कोफिशिएंट कितना हुआ, -2, y का कोफिशिएंट कितना हुआ 4 और कांस्टेंट टर्म कितना है 7। तो हमको क्या मिल गया, x का कोफिशिएंट -2 मिल गया, y का कोफिशिएंट 4 मिल गया और कांस्टेंट टर्म 7 मिल गया। ठीक, इसी में क्वेश्चन और देख लेते हैं। x प्लस 7 बराबर 0। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x y, और क्या चाहिए हमको, कांस्टेंट टर्म चाहिए, x y और कांस्टेंट टर्म चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें y तो है ही नहीं, y नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0y प्लस 7 बराबर 0। ठीक, x का कोफिशिएंट कितना हुआ, x के पहले कितनी संख्या है 1, जिसके पहले कोई संख्या नहीं होती उसके पहले 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट कितना हुआ 0 और कांस्टेंट टर्म c कितना हुआ 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो ये इक्वेशन दिए हैं, देखें इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें एक अननोन है x, ये सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है। हमको क्या लाना है, इसमें 2 वेरिएबल्स चाहिए हमको, इसी यही कह रहा है कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन इसका आप देखें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक हमको और लेटर को ऐड करना है, तो अगर 0 से हम उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब कितने वेरिएबल हो गए इसमें, 2, एक x हो गया, दूसरा y हो गया। b वाला देखें, b वाले में कह रहा है 5x प्लस 7 बराबर 0। इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो हमको 2 चाहिए ना, कह रहा कि 2 वेरिएबल वाले, 5x प्लस 0y प्लस 7 बराबर 0। देखिए 2 वेरिएबल हो गए x और y। c वाले में देखें, c वाला कह रहा है 2y प्लस 3 बराबर 0। इसमें सिंगल वेरिएबल है, एक वेरिएबल और जोड़ दीजिए 0 से मल्टीप्लाई करके, 0x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। कितने वेरिएबल हैं, 2, इसमें भी 2 वेरिएबल, इसमें भी 2 वेरिएबल और इसमें भी 2 वेरिएबल। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन दे करके वो कह रहा है कि डबल वेरिएबल के इक्वेशन हमको बना के दो, आप इस तरह करके बना लेंगे। अब देखिए इस टाइप में, वो तो फर्स्ट टाइप था, टाइप 2 में देखें, कोई लीनियर इक्वेशन दे करके 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल
0। ये कोई लीनियर इक्वेशन दिया है, कह रहा है फाइंड इट्स टू सॉल्यूशन। इसके दो हल चाहिए आपको, 3x + 2y - 4 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए हमको? इसके हमको दो सॉल्यूशन चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, एक टेबल बना लीजिए। बन गया। कितने सॉल्यूशन चाहिए? दो सॉल्यूशन, इधर x इधर y। ठीक। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक बार ये इसका पहला तरीका आपको बता रहे हैं, एक बार इसमें x = 0 रखिए। क्या रखेंगे? 0। तो देखिए y बराबर क्या आता है, तो 3x + 2y - 4 = 0। x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हुआ 3 × 0 + 2y - 4 = 0। तो 0 में 3 से 0 हो गया, 2y - 4 = 0। तो 2y 4 को उधर ले जाएं तो ये हो गया +4। तो y बराबर क्या हो गया? 4/2। 2 से काट दीजिए, 2 × 2। तो y बराबर कितना मिला? 2। तो जब x 0 है तो y कितना मिला? 2। एक सॉल्यूशन। अभी आपको बता रहा, ऐसे टेबल भरिए। अब x की जगह पे आप 1 रखिए, x की जगह पे कितना रखेंगे? हम 1 रखेंगे। अब आ जाइए इधर, x की जगह पे कितना रखें? 1 रखें। तो 3 × 1 + 2y - 4 = 0। तो 3 करने हो गया 3 + 2y - 4 = 0। तो 3 में से 4 ये घट जाएगा, तो 2y 3 में से 4 घटाओ -1 = 0। 3 में से 4 घटाने पे -1 आया। कम में से ज्यादा जब घटाते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आता है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया। तो 2y माइनस को उधर ले जाइए तो ये हो गया 1। तो y बराबर क्या आ गया? 1/2। तो जब x बराबर 1 है तो y बराबर है 1/2। हमसे कितने सोल्यूशन पूछ रहा है? दो सोल्यूशन पूछ रहा है। तो x = 0 पे y बराबर 1 और x = 1 पे y बराबर 1/2। तो ये इसके दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ये हो गया और एक सोल्यूशन ये हो गया। अगर वो 3 पूछता है, इसी में मान लीजिए वो 3 सोल्यूशन पूछता है, तो यहां नंबर 2 लिख दीजिए। तो 2 लिखिए, x की जगह पे 2 लिख दिया। और भी आप किसी तरह कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप 1-2 ही रखें। देखिए सबसे पहले 0 इसलिए हम रखते हैं कि एक टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमको आसानी से निकल आएगी। इसमें हम कह रहे हैं कि y बराबर 0 रख दीजिए, चलिए 2 ना रखिए, y को हम 0 कर देते हैं। तो y बराबर 0 जब करेंगे तो y वाला 0 हो गया, तो 3x - 4 बचा, तो 3x = 4। x बराबर क्या मिला? 4/3। तो जब y 0 है तो x कितना है? 4/3। तीसरा सोल्यूशन मिल गया इसका। तो ऐसे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इसके अभी हम बात करेंगे कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। इसी तरह आप नंबर लिखते जाइए, नंबर लिखते जाइए, तो क्या होगा? आपको इंडलेस सोल्यूशन मिलेगा। इंडलेस सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने होंगे? इंडलेस हो गया। और इंडलेस को ही हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इंडलेस हो उसी को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो किसी भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कह रहा है कि 2x - y = 8 एक लीनियर इक्वेशन है, क्या इसका सॉल्यूशन 4 और 0 है? तो अगर इस तरह करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा 3, 2, तो इसका यह मतलब हुआ कि x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 2 है। इतना समझ पाए? तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। तो x की जगह पे 4 रखिए, माइनस y की जगह पे 0 रखिए, बराबर 8। 4 दूनी 8 माइनस 0 बराबर 8। 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 बराबर 8। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, देखिए दोनों इक्वल है, तो क्या होगा? जिस पॉइंट से आप चेक कर रहे हैं वो पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मींस क्या हुआ? दैट इज 4, 0 इज solution of 2x - y 4, 0 2x - y बराबर 8 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। हालांकि इसको आप सॉल्व करना जान रहे हैं
तो लीनियर इक्वेशन का आपको हमने बताया था कि इस तरह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ भी आप 1 1 1 लिख देंगे और एक अगला हम मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी रेखा को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, तीन तरीके, कई तरीके हैं। हम आपको एक तरीका बता चुके हैं कि इनके कोफिशिएंट को बराबर करके आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहां दूसरी चीज पूछी जाती है, यहां ऐसे दे करके पूछेगा कि ये दोनों इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, कट करने का मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी, इस तरह करके वो पूछता है। इसको हम कैसे पता करेंगे? देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, इनके तीन कंडीशंस बनते हैं। या तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, मैथ की भाषा में उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करें। तो किस इंटरसेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा क्या हो सकता है, वो दोनों लाइंस पैरेलल हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल होंगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस हमेशा इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है। तीसरा क्या हो सकता है इसका, तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। तो हम इन तीनों कंडीशंस को एक एक करके देखेंगे, बिना ग्राफ को ड्रा किए हुए हम कैसे पता करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेगी, या ये पैरेलल होगी, या ये मर्ज हो जाएगी, या ओवरलैप कर जाएगी, या कोइंसाइड करेगी। जिस भाषा में भी आप समझना चाहें उसको आप समझ सकते हैं। देखिए अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वह पॉइंट इस लाइन 1 पे भी होगा और लाइन 2 पे भी होगा। तो इन दोनों के ऐसे सॉल्यूशन एक्स वाई के ऐसी वैल्यूज होगी जो इसको भी सेटिस्फाइड करें और इसको भी सेटिस्फाइड करें। मतलब क्या हुआ कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कब? जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम बिना ग्राफ ड्रा किया कैसे पता करेंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको हमने बताया इसमें तीन कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। पहला क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, बोथ लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो बिना ग्राफ बताए तो जब इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, हैव ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन इनका होगा। कैसे हम पता करेंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे? कोफिशिएंट अभी हम आपको बता चुके हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के। तो ये दोनों इस दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इस तरह के इक्वेशन को क्या कहेंगे, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉल्ड कंसिस्टेंट। अब हम कैसे पता करेंगे, आइए इधर करके देख लेते हैं। ये दो इक्वेशन है, हमसे पूछ क्या रहा है कि पता करो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखें a1 किसका है, x का कोफिशिएंट, तो 2 बटे 6 बराबर -4 बटे -4 बटे -2। तो अब इसको काट, देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 2 बटे 6 का मतलब हो गया 1 बटे 3 और 4 बटे 2 का मतलब हो गया 2। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर। 1 बटा 3 2 बटे 2 के बराबर नहीं है। तो ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इनसे जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो सोल्यूशन कितना होगा, है इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन 1 होगा, हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो हम देख के ही पता कर लेंगे कि इसका एक सोल्यूशन होगा या एक से अधिक सोल्यूशन होगा। सेकंड में क्या हमने लिखा था,
जब लाइंस पैरेलल हो। अब आप कहेंगे इसमें लाइन का, हमने आपको बताया कि एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक लाइन इसका, एक लाइन इसका। तो पहला इंटरसेक्टिंग बताया था, दूसरा पैरेलल वाला। तो पैरेलल बिना ग्राफ ड्रा किए हो कैसे आप पता करेंगे कि ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं? इसमें क्या हो, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 को, लेकिन बराबर ना हो C1 बटे C2। अगर ऐसी कंडीशन है तो पैरेलल लाइंस होंगी एंड पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, 6x माइनस 8y प्लस 9 बराबर 0। अब यहां से हम देखें, इन दोनों से हम देखें, A1 कितना 3, A2 कितना। A1 और A2 हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यानी कि पहले लिख गया तो वो A1 हो जाएगा। A1 हमेशा x का कोफिशिएंट है, A2 हमेशा x का कोफिशिएंट है। तो यहां देखें आप 3 बटे 6 बराबर माइनस 4 बटे माइनस 8, C1 बटे C2 कर लेते हैं 7 बटे 9। अब इसमें हम देखते हैं बराबर है कि नहीं है। अभी अगले वाली लाइन में देखिए, ये हो गया 3 बटे 6 मतलब 1 बटा 2, माइनस माइनस से कट गया 1 बटा 2, और यह 7 बटा 9। देखिए ये दोनों तो बराबर है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये देखिए बराबर है। लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, ये दोनों 1 बटा 2 और 7 बटे 9 बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, इक्वेशन क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस एंड हैव नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। कैसे पता करेंगे कि कोई लाइन कोइंसिडेंट लाइंस है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है? अगर इफ A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब बात करते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे इनके। अगर इस तरह है तो लाइन कोइंसिडेंट होगी एंड हैज मैनी सॉल्यूशन। मीन्स क्या हुआ, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एग्जांपल देख लें हम बिना सॉल्व किए हुए। ये सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है कि x और y की वैल्यूज कितनी होंगी, वो ये पूछ रहा है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे अभी हमने देखा एक सिंगल इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, कितने वो पूछ रहा है। तो x की वैल्यू आप वेरी करा के y की वैल्यू आप निकालते रहिए। इसमें देखें, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आपको क्या चेक करना है कि ये लाइन कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी। तो आप चेक कर लें, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 कितना 3, A2 कितना 6, B1 कितना -7, B2 कितना -14, C1 कितना 14, C2 कितना 28। देखिए सब कितने आ रहे हैं, ये भी आया 1 बटा 2, ये भी आया 1 बटा 2, ये भी आया 1 बटा 2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब लाइंस क्या हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। और अगर लाइन कोइंसाइड कर रही है मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो ऐसे लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। थोड़ा सा इसको हम समझ लें, एक लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो इसपे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस लाइन और इस लाइन दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे, दोनों पर होंगे, इसीलिए इनके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब हम 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आप एक ही लाइन में उसका आंसर निकाल लेंगे। आइए उसको सीखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है 2x
प्लस 3y ये दिया है 10। एक इक्वेशन ये है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखें, x बराबर होता है, सोल्यूशन इसका देख लें, अभी हम बताएंगे कि उसको अप्लाई कैसे आपको करना है। x बराबर, इधर लिख देते हैं, x बराबर होगा r बटे अल्फा, r बटे अल्फा। अब आप पूछेंगे r क्या है और अल्फा क्या है? देखिए, किसको आप निकालना चाह रहे हैं? हमको x को निकालना। x को बंद कर लीजिए, x को क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। अब कौन सा बचा? y बचा। तो y पे हम अंग्रेजी में r का निशान बनाएंगे। तो r कैसे बनाते हैं? ऐसे लेके जाते हैं ना, x को ढक दीजिए। क्या बनाना है हमको? r बनाना है। क्या बनाना है? r। r कैसे बनेगा? यहां से आप जाइए, फिर ऐसे घूम के जाएंगे तब ना r बनेगा। y से आप चलेंगे, r ऐसे बनाते ना, ऐसे आप बनाइए। इसका क्या मतलब हुआ? देखें, इसका मतलब यह हुआ कि आप 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 छक 18, और 2 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। बीच में माइनस लगाएंगे, 10 दूना 20। यह हो गया r। r आपको मिल गया। r निकालना समझ पाए कि जिसको निकालना है उसको आप ढक लेंगे, बाकी जो बचेगा उसमें ऐसे r बनाएंगे। तो जहां से चले एक बड़ा, इसका इसका गुणा करेंगे, फिर जहां से फिर घूमे इसका इसका गुणा करेंगे, लेकिन बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। r बनाना सीख गए। अब इसको मिटा देते हैं, बटे अल्फा कैसे बनाएंगे? देखिए, अल्फा के लिए जब x निकाल रहे हैं तो अल्फा के लिए इसको आप ढक लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब अल्फा बनाइए। अल्फा कैसे बनाएंगे? यहां चलेंगे ना, ऐसे घूम के जाएंगे। कैसे घूमेंगे? अल्फा आपको बनाना है, ऐसे घूम के जाएंगे। ठीक है, तो कहां से चले आप? 3 से। तो 3 तिया 9, इसका इससे गुणा करेंगे, माइनस इसका इससे गुणा करेंगे, 2 दूना 4। 18 में से 20 घटाओ, -2, और 9 में से 4 गया 5। ये आपका हो गया x का सॉल्यूशन। अभी थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको याद रखने के लिए, ये आपको r और अल्फा बताया, आपको याद रखने के लिए ही r और अल्फा हमने बताया है। तो आप क्या करेंगे? x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई 2/5। अब y कैसे निकालेंगे? y बराबर है अल्फा डैश बटे, y बराबर क्या है? अल्फा डैश बटे अल्फा। तो अब y को जिसको निकालना है इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए। अब अल्फा डैश ये बचा ना, ये बचा, तो यहां से आप चलेंगे और यहां तक आएंगे। ये हो गया आपका अल्फा डैश। कौन ढक गया? y निकाल रहे हैं आप, तो y ढक गया। तो कहां से चले? 10 तिया 30, 10 तिया 30, माइनस लगाएंगे हमेशा आप, 2 छक 12, 30 माइनस 12, और ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा सेम है। इस वाले अल्फा का मान 5 आया, तो 30 माइनस 12 ये हो गया 18, 18/5। समझ पाए इसको? कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कोई सा इक्वेशन लिख के देख लें। 4x + 5y = 10, 3x + 6y 8। ये 2 इक्वेशन है। इनको करके हम देखते हैं क्या करेंगे। हमको क्या निकालना? x निकालना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? x निकालने के लिए क्या करेंगे आप? r बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? r बनाइए। x को ढक लीजिए, जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए, बचा y, तो r बनाइए ऐसे। तो क्या बना? 5 8 5 8 40, यहां हमेशा माइनस होगा, 6 दाइम 60 बटे अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे? x के लिए अल्फा हमने आपको बताया था। अल्फा कैसे निकालेंगे? इसको ढक लेंगे और अल्फा कैसे बनाएंगे? यहां से चलेंगे और यहां तक आएंगे। तो 5 तिया 15 माइनस 4 छक 24, 40 माइनस 60 -20, और 15 में से 24 9, -9। आंसर कितना आया? 20/9। एक लाइन में आंसर हो गया आपका। आप लगा के उससे चेक कर लीजिएगा, कितना ही आएगा। y देख लीजिए। y के लिए हमने आपको क्या बताया कि जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए,
y को निकालना है, इसको ढक लीजिए। हमको क्या y के लिए क्या बताया, अल्फा डैश, तो अल्फा डैश यहां शुरू करिए, घूम के यहां पहुंच जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आपको याद रहेगा। तो ये हो गया 10 तिया 30, 10 तिया 30 माइनस इसका गुणा करेंगे 30 माइनस 32 बटे अल्फा, यही वाला अल्फा इसमें काम करेगा, 30 हो गया माइनस 32 और अल्फा की वैल्यू आई है -9 के, तो ये हो गया आपका -2 बटे -9, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 2 बटे 9। कितना आसान है, एक ही लाइन में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर बीच में कहीं माइनस हो, कोफिशिएंट में किसी के माइनस हो तो क्या होगा। आइए उसको भी करके हम एक्स वाई के मान निकाल लें। तो एक्स बराबर आपको बताया था, एक्स बराबर होता है आर बटे अल्फा। आप किसका सिंबल बनाएंगे, किसको निकालना, एक्स को निकालना। तो यहां पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं इधर 2x ठीक, किसको हमको निकालना है, एक्स को, एक्स को निकालना है। एक्स को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे, एक्स को क्या करेंगे, ढक लेंगे, ढक लिया। अब हमको कौन सा निशान बनाना, आर बनाना, ऐसे लेके जाइए और ऐसे घूम जाइए, आर बन गया। अब कितना मिला हमको, ऐसे ना चले आप, ऐसे आए तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, -3 गुणे ये +22 है ना, तो बना क्या आपका -3 गुणे 22। फिर क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, हमेशा लगेगा ये। अच्छा, अब इसका ऐसे गए, इसका इससे करेंगे, -2 गुणे 5, ये तो आपका आर मिल गया। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, इसी को हटा के इसी बनाते हैं। अल्फा के लिए क्या बताया था आपको, एक्स के लिए आप यहां से चलेंगे, कहां से चलेंगे, इसको ढक लेंगे और यहां से आप चले ऐसे, ये 2 है ठीक, नीचे -3 गुणे 5, बीच में हमेशा माइनस होगा। अब कहा, यहां से यहां आए ना, इसको गुणा किया, फिर घूम के इससे यहां पहुंचे, इसको इससे गुणा किया, -2 गुणे 2। अब देखें कितना आया, 22 तिया 66 -66, 5 दूनी 10, 66 माइनस 10 बटे 5 तिया 15, माइनस है ना, तो ये हो गया -15 और ये हो गया माइनस, समान चिन्ह है, -66 -10, तो ये हो गया आपका -76 बटे -15 -4, ये हो गया 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब वाई कैसे हम निकालेंगे, वाई बराबर आपको क्या बताया था, अल्फा डैश बटे अल्फा। अल्फा डैश कैसे निकालेंगे, चलिए अब लास्ट है तो इसी करके देख लेते हैं। अल्फा डैश कैसे निकालेंगे, वाई को निकाल लेना, तो वाई को ढक लेंगे, अल्फा डैश तो अब ये वाला है ना, ये वाला, ऐसे ही अल्फा डैश बनाइए। तो कहां से चले, 5 से, 50 25, वाई बराबर क्या लिखेंगे, 5 25 हो गया, माइनस आप हमेशा लिखेंगे, 22 दूना 44 बटे अल्फा कितना आया, -19 और नीचे भी -19, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, यह आया 1। वाई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब देख लीजिए इसमें रख के कि दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्स की जगह पे लिखेंगे 4, -3 गुणे वाई की जगह पे 1 बराबर ये हो गया 5, तो ये हो गया 8 - 3 बराबर 5। 8 में से 3 घटाओ 5, 5 - 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब आपकी जो वैल्यू निकली है वो क्या है, सही है, वैल्यू जो निकली वो सही है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था आपको ये बताने के लिए कि अगर आप से सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करके दिखाइए, एक्स वाई के वैल्यूज पूछ रहा है, तो आप इस तरह करके आसानी से निकाल लेंगे।